मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, श्री वल्लभाचार्य संप्रदाय में 2 सूत्र हैं, मर्यादा और पुष्टि। इन्हीं 2 सूत्रों का आधार लेकर गोपियों ने सांवरे से कहा कि सांवरे, हम तो मर्यादा में ही थे, लेकिन तुम्हारी बंसी बजी जो कान्हा हमें तुम्हारे करीब लाई। बांसुरी बजाकर मर्यादा को तो तुमने भंग किया है, अब पुष्टि देना तुम्हारे हाथ में है। लड़ाई झगड़े से तो काम बनने वाला नहीं। अगर तुम हमें स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारे अवतार का प्रयोजन ही व्यर्थ जाएगा। तो बंधुओं, भगवत प्रेम जो है ना, वह आचार को भी कभी कभी छोड़ देता है। प्रेम का ऐसा निरूपण आता है कि प्रेम का एक समुद्र है। राधा और बांके बिहारी, इसमें 2 तरंगे हैं। प्रेम ही राधा को राधा बनाता है और बांके बिहारी को बांके बिहारी बनाता है, और फिर दोनों को लेकर मिलाता है। फिर बिहारी सांवरेपन को छोड़कर गोरे हो जाते हैं और राधा अपने गोरेपन को छोड़कर सांवरी हो जाती हैं। फिर बिहारी जी जब राधा से मिलने के लिए चलते हैं तो मिलन में वेग तो देखो, मिलन होता ही नहीं। बांके बिहारी के मन में जब मिलन का वेग उदित होता है तो वो राधा हो जाते हैं, और जब राधा के मन में मिलन का वेग हो जाता है तो वो बिहारी जी हो जाती हैं। ये दोनों कौन है? प्रेम है। राधा और बिहारी दोनों का कोई मालिक है? हाँ, प्रेम इनका मालिक है। सबके मालिक हैं राधा और बिहारी, और राधा और बिहारी के मालिक है प्रेम। वह राधा और बिहारी की सृष्टि करता है, उनको नया नया रूप देता है, उनको पुष्ट करता है, उनको अपने अंदर मिला लेता है, और वे अपने आप को भूलकर प्रेम स्वरूप हो जाते हैं। प्रेम है अखंड सच्चिदानंद रस, रसघन, आनंद घन, और उसमें 2 आकृति हैं, एक राधा और एक बांके बिहारी। ना आदि ना अंत विलास करे दो, लाल प्रिया में भई ना चिन्हारी। सदा एक रस एक अखंडित, आदि अनादि अनूप, कोटि कल्प बीतत नहीं, जानत विरहत युगल स्वरूप। राधा और बिहारी ये आदि दंपति हैं, अनादि युगल, अनादि दंपति हैं। उपादान दोनों का एक है, प्रेम, और उसमें भी कभी कभी स्त्री आकृति पुरुष आकृति हो जाती है, और कभी पुरुष आकृति स्त्री आकृति हो जाती है। प्रेम में अहम नहीं होता, अहम कठोर है और प्रेम कोमल। ज्ञान जो है वो तो कठोर है, वह कोष्ठोपनिषद है, और प्रेम जो है यह तो कोमल है, यह कोमलोपनिषद है। तो यह जो अहम है, मैं वही कठोर है, ब्रह्म कठोर नहीं। और गोपियों को तो भगवान की कठोरता से कहा गया कि वापस चली जाओ, इस वाक्य पर विश्वास ही नहीं है। उन्हें तो विश्वास है सांवरे की कोमलता पर, मृदुलता पर। इसीलिए वो सांवरे से कहती हैं कि हे सांवरे, तुम्हारी विरह के डर और तुम्हारी अपेक्षा से हमें पीड़ा हो रही है। अब इस पीड़ा को दूर करना तुम्हारा दायित्व है। करोगे, अर्थात करोगे ही, करना तुम्हारा दायित्व है। क्योंकि व्रज पर जब जब कोई विपत्ति आई, कोई भय आया, तो तुमने उसका निवारण किया है। अगर तुम हमें स्वीकार नहीं करोगे तो हम मर जाएंगी, और कल हमारे भाई बंधु यही कहेंगे कि बिहारी जी तो आए थे व्रज के भय को दूर करने, लेकिन उन्होंने ही व्रज को भय में डाल दिया। तुम्हारी अब कीर्ति होगी।